आधुनिक इतिहास के कुछ कालखंड ऐसे हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर चाहे आप यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी कोशिश यही है कि वीडियो के माध्यम से आप तक सभी वह जानकारी पहुंचाई जाए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि ब्रिटिश भारत में कौन कौन से अलग अलग अधिनियम पारित किए गए थे। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नंबर 3, 1786 का अधिनियम। नंबर 4, चार्टर अधिनियम 1793। नंबर 5, चार्टर अधिनियम 1813। नंबर 6, चार्टर अधिनियम 1833। नंबर 7, चार्टर अधिनियम 1853। नंबर 8, भारत शासन अधिनियम 1858। नंबर 9, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नंबर 10, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नंबर 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके साथ ही नंबर 12 है भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर 13 है भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। भारत के संवैधानिक इतिहास में सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट विशेष महत्व रखता है। इस एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। अब जानते हैं कि आखिर इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। नंबर 1, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अवर न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक तथा पुनर्विचार संबंधी अधिकार दिए गए। यह न्यायालय सन 1774 में गठित किया गया था। सर एलिजा एम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दूसरा प्रावधान था कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्व था। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 सदस्य जिन्हें पार्षद कहा जाता था उनको नियुक्त किया गया। इस प्रशासक मंडल में निर्णय बहुमत से होते थे। केवल जब मत बराबर होते थे उस स्थिति में ही गवर्नर जनरल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। तीसरा प्रावधान था कि प्रशासक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाता था। ये कंपनी के निदेशक मंडल मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही हटाए जा सकते थे। चौथा प्रावधान था कि इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार, दान या पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे। 5वां प्रावधान था कि गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड, गवर्नर का 10,000 पाउंड, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 8,000 पाउंड और अवर न्यायाधीश का वेतन 6,000 पाउंड वार्षिक निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किया गया। इस नियामक अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए एक लिखित संविधान प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वास्तव में इस अधिनियम के माध्यम से एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के स्थान पर एक संस्था के शासन की स्थापना हो गई। इसके अलावा बाकी जो अधिनियम हैं उनके बारे में भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दिया जाएगा।